आप सबों को जय यीशु। आत्मदर्शन टीवी की ओर से इस बाइबल स्टडी प्रोग्राम में मैं आप सबों का हार्दिक स्वागत करता हूं। संत लूकस का सुसमाचार। संत लूकस के सुसमाचार के 24 अध्याय है। इस सुसमाचार के अध्ययन के समय मैं 8 मुख्य बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहता हूं। सबसे पहला प्रस्तावना, दूसरा सुसमाचार का लेखक, तीसरा रचना काल, चौथा ग्रंथ के स्रोत, पांचवां लूकस के सुसमाचार में क्रिस्त, छठवां सुसमाचार के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय, सातवां ग्रंथ का सर्वेक्षण और आठवां सुसमाचार की मुख्य शिक्षा। तो आइए हम सबसे पहले प्रस्तावना पर आते हैं। संत लूकस के सुसमाचार का मुख्य उद्देश्य है गैर यहूदी ईसाइयों के लिए ईसा मसीह की जीवनी का क्रमबद्ध विवरण प्रस्तुत करना, जिसे वे यह जान ले कि जो शिक्षा हमको मिली है वह सत्य है। लूकस अध्याय 1 वाक्य संख्या 4। इस कारण वे ऐसी बातें छोड़ देते हैं जो आसानी से गैर यहूदियों की समझ में नहीं आ सकती है अथवा उनके लिए कम महत्व रखती है। संत लूकस जानते हैं कि ईसा यहूदी धर्म ग्रंथ के बहुचर्चित मसीह है, किंतु वे इस बात पर कहीं अधिक बल देते हैं कि ईसा समस्त मानव जाति के लिए मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करने आए हैं। ईसा के सार्वजनिक जीवन एवं कार्यकलापों को प्रस्तुत करने के पहले लूकस ईसा की वंशावली, जन्म और उनकी बाल्यावस्था पर प्रकाश डालते हैं। सुसमाचार में ईसा के संपूर्ण जीवन, उनकी शिक्षा, चंगाई, चमत्कार एवं जीवन की अंतिम घटनाओं का समावेश किया गया है। इसलिए यह सुसमाचार 4 सुसमाचारों में सबसे विस्तृत एवं लंबा है। सुसमाचार की खास विशेषता यह है कि वे विशेष रूप से पापियों, दीनहीन लोगों और स्त्रियों के प्रति ईसा की दयालुता और सहानुभूति का चित्रण करते हैं। वे प्रार्थना पर भी विशेष बल देते हैं और ईसा को प्रार्थना करने वाले एक व्यक्ति के रूप में प्रस्तुत करते हैं। देखें अध्याय 3, 21, 4, 1 से 14, 5, 15 से 16, 6, 12, 9, 18 आदि। और दूसरे मुख्य बिंदु पर हम आते हैं, अर्थात सुसमाचार का लेखक। संभव है कि लूकस एक यूनानी यहूदी थे, लेकिन बहुतों का मानना है कि वह एक गैर यहूदी थे। एक प्राचीन परंपरा के अनुसार वह अंताकिया के निवासी थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 11 वाक्य संख्या 19 से 26। संत पौलुस उसे प्यारा वैद्य कहता है। कलोसियों का पत्र अध्याय 4, 14। और ईसाई बनने के बाद संत पौलुस की द्वितीय तथा तृतीय प्रचार यात्राओं में प्रेरित चरित्र अध्याय 15 वाक्य संख्या 36 से अध्याय 20, 38 तक। उन्होंने संत पौलुस के साथ रोम की यात्रा की थी तथा वहां उनके पहले और द्वितीय कारावास के समय उनके साथ थे। प्रेरित चरित्र अध्याय 27 वाक्य संख्या 1 से 28 वाक्य संख्या 31 और 2 तिमोथी अध्याय 4, 11। अब हम तीसरे बिंदु पर आते हैं, अर्थात रचना काल। लूकस ईसा का प्रत्यक्ष शिष्य नहीं था और उन घटनाओं का प्रत्यक्ष साक्षी नहीं था जिनके बारे में वह लिखता है। इसलिए वह उन पर निर्भर रहता है जो ईसा के साथ थे और उनके कार्यों के प्रत्यक्षदर्शी एवं वचन के सेवक थे। अध्याय 1 वाक्य संख्या 5। उनका सुसमाचार मार्कुस के सुसमाचार और 70 ईस्वी के बाद लिखा गया। अधिकांश वर्तमान विद्वानों का मानना है
कि लूकस की रचना संभवतः 80-85 ईस्वी के आसपास हुई थी। अब हम चौथे मुख्य बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ के स्रोत। ईसा की जीवनी लिखते समय लूकस के पास संत मार्कुस का सुसमाचार था और कुछ ऐसी लिखित सामग्री भी थी जो मत्ती को भी उपलब्ध थी। इसके अतिरिक्त उन्होंने और बहुत कुछ एकत्र किया था, जैसा कि वे स्वयं अपनी रचना के प्रारंभ में कहते हैं। अब पांचवें मुख्य बिंदु हम आते हैं, लूकस के सुसमाचार में ख्रिस्त। लूकस ईसा की मानवता और अनुकंपा पर बार बार जोर देता है। लूकस ईसा की वंशावली, जन्म और बाल्यावस्था का सबसे खूबसूरत और संपूर्ण विवरण देता है। ईसा आदर्श एवं परिपूर्ण मानव पुत्र है जो पापी एवं दुखी मानव के सहभागी बना, ताकि वह हमारे पापों और दुखों को अपने ऊपर लेकर हमें मुक्ति दे सके। अब हम छठवें मुख्य बिंदु पर आते हैं, लूकस के सुसमाचार के मुख्य शब्द, आयतें और अध्याय। मुख्य शब्द है ईसा मानव पुत्र। लूकस का एक मुख्य उद्देश्य था यह दर्शाना कि ईसा न सिर्फ ईश्वर थे, बल्कि यह भी कि वह मनुष्य थे। लूकस ईसा को उनकी संपूर्ण मानवता के साथ प्रस्तुत करते हैं। और सुसमाचार की मुख्य आयतें हैं लूकस अध्याय 1, 3 और 4, अध्याय 19, वाक्य संख्या 10। लूकस 1, 3 और 4 में लिखा गया है, मैंने भी प्रारंभ से सब बातों का सावधानी से अनुसंधान किया है, इसलिए श्रीमान थियोफिलुस, मुझे आपके लिए उनका क्रमबद्ध विवरण लिखना उचित जान पड़ा, जिसे आप यह जान ले कि जो शिक्षा आपको मिली है वह सत्य है। और लूकस 19:10 में लिखा गया है, जो खो गया था मानव पुत्र उसी को खोजने और बचाने आया है। अब हम मुख्य अध्याय को देखते हैं। मुख्य अध्याय है लूकस 15। इसमें 3 दृष्टांत है, खोई हुई भेड़ का दृष्टांत, खोया हुआ सिक्का और खोए हुए लड़के का दृष्टांत, जो सुसमाचार का मर्म है। ये दृष्टांत हमें यह सिखाते हैं कि क्रिस्त खोए हुए लोगों को बचाने के लिए आए हैं। अब हम 7वें मुख्य बिंदु पर आते हैं, ग्रंथ का सर्वेक्षण। सुसमाचार ईसा को परिपूर्ण मनुष्य के रूप में प्रस्तुत करता है, जो पापी मानवों को बचाने के लिए आए हैं। इस ग्रंथ को 5 भागों में बांटा जा सकता है। पहला भाग जन्म और बाल्यावस्था, अध्याय 1 और 2। लूकस ईसा और उसके अग्रदूत योहन बपतिस्ता की वंशावली, जन्म और बाल्यावस्था पर विशेष बल देता है। 12 वर्ष की उम्र में मंदिर में पाए जाने के बाद ईसा माता पिता के साथ नासरत गए और उनके अधीन रहे। ईसा की बुद्धि और शरीर का विकास होता गया। वह ईश्वर तथा मनुष्यों के अनुग्रह में बढ़ते गए। अध्याय 2, 51 से 52। ईसा अपने 3 वर्ष के सार्वजनिक जीवन के लिए 30 वर्षों तक अपने को तैयार करते रहे। दूसरा भाग है गलीलिया में ईसा का कार्यकलाप, अध्याय 3 से लेकर अध्याय 9, वाक्य संख्या 50 तक। योहन का उपदेश, उनकी गिरफ्तारी और ईसा के बपतिस्मा के बाद ईसा की वंशावली दी गई है। वंशावली उसके पालक पिता यूसुफ के साथ शुरू होती है और राजा दाऊद, याकूब, इब्राहिम के वंश के थे और इब्राहिम आदम का वंशज था और आदम ईश्वर का पुत्र था। अध्याय 3, वाक्य संख्या 23 से 38 तक। वंशावली यह दिखाती है कि ईसा मात्र यहूदियों के लिए नहीं, बल्कि सारी मानव जाति की मुक्ति के लिए आए हैं। 40 दिन तक निर्जन प्रदेश में उपवास, प्रार्थना और शैतान द्वारा परीक्षा के बाद ईसा गलीलिया में अपनी प्रेरिताई प्रारंभ करते हैं।
ईसा को सभी बातों पर पूरा अधिकार है। अपतूतों, रोगों एवं प्रकृति पर अधिकार है और पाप क्षमा करने का भी अधिकार है। 2 बार अपने दुख भोग एवं पुनरुत्थान की भविष्यवाणी करते हुए अपने शिष्यों को आत्मत्याग करने का एवं क्रूस उठाने के लिए तैयार करते हैं। अध्याय 9 वाक्य संख्या 20 से अध्याय 9 50 तक। और तीसरा भाग है यरूशलेम की यात्रा, अध्याय 9 51 से लेकर अध्याय 19 28 तक। अब मानव पुत्र और उनकी प्रेरिताई के विरुद्ध विरोध और शक्तिशाली बनता है। महायाजक, शास्त्री और फरीसियों ने उन पर यहाँ तक अपदूतों के नायक बेलजबूल की सहायता से अपदूतों को निकालने का अभियोग लगाया। ईसा ने फरीसियों और शास्त्रियों के ढोंग की निंदा की, अध्याय 11। ईसा जान रहे थे कि उनकी यरूशलेम यात्रा अंतिम यात्रा थी, इसलिए उन्होंने शिष्यों को कई महत्वपूर्ण बातों पर अर्थात प्रार्थना, लालच, वफादारी, पश्चाताप, नम्रता, शिष्यत्व, सुसमाचार प्रचार, सच्चा धन, क्षमाशीलता, सेवा, धन्यवाद ज्ञापन, दूसरा आगमन और मुक्ति आदि विषयों पर उपदेश दिया। अध्याय 12 वाक्य संख्या 1 से लेकर अध्याय 19 28 तक। चौथा भाग है यरूशलेम में ईसा का मसीह के रूप में कार्यकलाप, अध्याय 19 वाक्य संख्या 29 से लेकर अध्याय 21 तक। यरूशलेम में विजयी प्रवेश के बाद ईसा महायाजकों, सदूकियों, शास्त्रियों और फरीसियों के कड़े विरोध का सामना करते हैं और वह यरूशलेम नगर और मंदिर के विनाश की भविष्यवाणी करते हैं। अध्याय 19 वाक्य संख्या 29 से लेकर अध्याय 21-38 तक। 5वां भाग है ईसा का दुख भोग एवं पुनरुत्थान, अध्याय 22 से अध्याय 24 तक। अब मानव पुत्र गेत्सेमनी में उनके विश्वासघात के पहले अपने शिष्यों को अंतिम बार उपदेश देते हैं। यहूदी महासभा, पिलातुस, हेरोद और दूसरी बार पिलातुस के सामने पेशी के बाद ईसा को क्रूस मरण का दंड सुनाया गया। लेकिन क्रूस मरण के बाद तीसरे दिन जैसे उन्होंने भविष्यवाणी की थी, वह महिमा के साथ जी उठे। इस प्रकार उन्होंने मृत्यु पर विजय पाई और उन्होंने अपने स्वर्गारोहण के पहले कई बार अपने शिष्यों को दर्शन दिया, अध्याय 22 से लेकर अध्याय 24 तक। अब हम अंतिम बिंदु 8वें बिंदु पर आते हैं, अर्थात सुसमाचार की मुख्य शिक्षा। पहली शिक्षा यह है, स्त्रियां विशेष आदर के पात्र है। माता मरियम अपनी बुलाहट, आज्ञा पालन, विश्वास, विनम्रता और सेवा भावना के कारण सब नारियों में धन्य है। लूकास अध्याय 1 25 से वाक्य संख्या 56 तक और अध्याय 2 5 से 8 और 34 से 35 और 51, अध्याय 11 27 से 28। एलिजाबेथ की भी प्रशंसा की गई है, अध्याय 1 5 और 6 36 और 39 से 45 तक। नबिया अन्ना उपवास प्रार्थना का सुंदर आदर्श है, अध्याय 2 वाक्य संख्या 36 से 38 तक। नाइन की विधवा के प्रति ईसा की दयालुता है, अध्याय 7 वाक्य संख्या 11 से 17 तक। ईसा पापनी स्त्री की सराहना करते और उसे क्षमा करते हैं, अध्याय 7 36 से 50 तक। कुछ भक्त नारियां ईसा और उनके शिष्यों की सेवा परिचर्या करती है, अध्याय 8 1 से 3 तक। ईसा मर्ता और मरियम के घर में शिक्षा देते हैं, अध्याय 10 38 से 42 तक। ईसा झुकी हुई स्त्री को चंगा करते हैं, अध्याय 13 10 से 17। ईसा गोलगोता जाते वक्त विलाप करने वाली नारियों को सांत्वना देते हैं, अध्याय 23 वाक्य संख्या 27 से 31 तक। मत्ती और मार्कुस के सुसमाचारों में जिन स्त्रियों की चर्चा है, लूकस उन्हें भी अपने सुसमाचार में जगह देते हैं।
जैसे पेतरुस की सास, रक्तस्राव से पीड़ित स्त्री, गरीब विधवा जो खजाने में 2 अधेले डालती है, नारियां जो ईसा के क्रूस मरण और पुनरुत्थान के साक्षी थी। अक्सर समाज में स्त्रियों का अनादर होता और उनकी निंदा और उनका तिरस्कार किया जाता है। अतः स्त्रियों के प्रति ईसा के मनोभाव को अपनाना अति आवश्यक है। और सुसमाचार की दूसरी मुख्य शिक्षा है, लूकस ईसा को एक प्रेमी मुक्तिदाता के रूप में दर्शाते हैं। लूकस ईसा के जीवन की कुछ विशेष घटनाओं को प्रस्तुत करते हैं जो यह दर्शाती है कि ईसा एक प्रेमी मुक्तिदाता है। ईसा पापनी स्त्री और जक्कैयुस के मन परिवर्तन के कारण बनते हैं। अध्याय 7 36 से 50 और अध्याय 19 1 से 10 तक। ईसा यरूशलेम पर विलाप करते हैं। ईसा ने यरूशलेम शहर को देखा, वे उस पर रो पड़े और बोले, हाय कितना अच्छा होता यदि तू भी इस शुभ दिन यह समझ पाता कि किन बातों में तेरी शांति है, परंतु अभी वे बातें तेरी आंखों से छिपी हुई है। अध्याय 19 वाक्य संख्या 41 से 44 और देखे अध्याय 13 34। ईसा अपने अत्याचारियों के लिए प्रार्थना करते हैं। अध्याय 23 34। वह पश्चातापी डाकू को परलोक की प्रतिज्ञा करते हैं। अध्याय 23 39 से 43। एमाउस जाने वाले शिष्यों को दर्शन देते हैं। अध्याय 24। यह स्पष्ट है कि ईसा हमारा प्रेमी मुक्तिदाता है, अतः हमें विश्वास करना है और ईसा को अपने व्यक्तिगत मुक्तिदाता के रूप में अपने जीवन में स्वागत करना है। तीसरी मुख्य शिक्षा है, सुसमाचार प्रार्थना को विशेष महत्व देता है। सुसमाचार में ईसा एक ऐसा व्यक्ति है जो प्रार्थना द्वारा अपने स्वर्गिक पिता से गहराई से जुड़े हुए हैं। कई अवसरों में ईसा को हम प्रार्थना करते हुए देखते हैं। उदाहरण के लिए बपतिस्मा के दौरान, निर्जन प्रदेश में, एकांत स्थानों में, प्रेरितों को चुनने के पहले, रूपांतरण के पहले, गत्सेमनी बारी में और क्रूस मरण के समय हम ईसा को प्रार्थना में व्याप्त देखते हैं। अन्य सुसमाचारों की अपेक्षा लूकस प्रार्थनाओं से संबंधित ईसा की शिक्षा पर विशेष बल देता है। अध्याय 3 वाक्य संख्या 21, 4 1 से 13, 4 42, 5 12 और 15, 6 12 से 16, 9 28 से 29, 11 1 से 13 और अन्य परिच्छेदों को भी आप देख सकते हैं। ईसा हमें सिखाते हैं कि किस प्रकार हमें प्रार्थना करनी है और ईसा के पद चिन्हों पर चलकर हमें भी प्रार्थनामय जीवन जीना है। और सुसमाचार की चौथी मुख्य शिक्षा है, लूकस पवित्र आत्मा की भूमिका को विशेष बल देता है। पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से मरियम गर्भवती होती है। मरियम के अभिवादन से एलिजाबेथ और योहन पवित्र आत्मा से भर जाते हैं। अध्याय 1 41 से 44। सिमेयोन पर पवित्र आत्मा छाया रहता था और उसे प्रेरित करता था। अध्याय 2 25 से 27। ईसा पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर यर्दन के तट से लौटे और आत्मा उन्हें निर्जन प्रदेश ले चला। अध्याय 4 1। आत्मा के सामर्थ्य से संपन्न होकर ईसा गलीलिया लौटे। अध्याय 4 14। ईसा पर प्रभु का आत्मा छाया रहता था और उसके सामर्थ्य से वह सुसमाचार का प्रचार करता था। अध्याय 4 18 से 19। ईसा ने 12 को बुलाकर उन्हें सब अपतूतों पर सामर्थ्य तथा अधिकार दिया और रोगों को दूर करने की शक्ति प्रदान की। अध्याय 9 वाक्य संख्या 1। ईसा ने पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर पिता की स्तुति की। अध्याय 10 21। स्वर्गिक पिता मांगने वालों को पवित्र आत्मा अवश्य देगा। अध्याय 11 13। ईसा ईश्वर के सामर्थ्य से अपतूतों को निकालते थे। अध्याय 11 20। ईसा ने प्रेरितों को शहर में बने रहने का आदेश दिया ताकि वे ऊपर की शक्ति से संपन्न हो सके। अध्याय 24 वाक्य संख्या 49।
अतः हमें भी पवित्र आत्मा के लिए विशेष रूप से प्रार्थना करनी है। तो प्यारे भाई और बहनों, आप लोगों ने लूकस के सुसमाचार का एक संक्षिप्त परिचय देखा और सुना। अब मैं आपसे अनुरोध करूंगा, आप उस सुसमाचार का अध्ययन करें। मेरी आशा है आप और अच्छी तरह उस सुसमाचार को समझ सकेंगे। प्रभु आप सबों को आशीर्वाद दे, प्रज्ञा और ज्ञान प्रदान करे, प्रभु के वचनों को समझ सके। पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन।